बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां बांग्लादेश के हालात इन दिनों ठीक नहीं है। तख्तापलट के बाद क्या भारतीय नागरिक और भारतीय छात्र बांग्लादेश में सुरक्षित हैं? अब भारत की अगली रणनीति क्या हो सकती है? और इसी पर विदेश मामलों के जानकार और मशहूर लेखक प्रशांत पोल से हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने खास बातचीत की है। देखिए जरा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात इन दिनों बहुत अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे भारतीय वहाँ पर हैं। हमारी सरकार की नज़र बांग्लादेश पर है और अब ये मुश्किल है कहना कि अब बांग्लादेश का क्या होगा, हमारे संबंध फिर से कैसे स्थापित होंगे, हमारे भारतीय कैसे वापस जाएंगे, या जो इस समय फंसे हुए वो कैसे भारत आएंगे। हमारे साथ प्रशांत पोल जी हैं जो बांग्लादेश की राजनीति पर, बांग्लादेश की संस्कृति पर अध्ययन करते हैं, बांग्लादेश गए हैं और इस समय भी लगातार उस पर नज़र रखे हैं। सर, ये बताइए कि बांग्लादेश के हालात जो इस समय जी वो कैसे हैं और भारत की क्या स्थिति है? जी, बांग्लादेश में इस समय जो कुछ हो रहा है वह अराजकता, अनार्की का एक ज्वलंत उदाहरण है कि अराजकता के बाद देश किस प्रकार से जलता है, किस प्रकार से बर्बाद होता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और यह अकेले बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। पेरिस के ओलंपिक के पहले जो हुआ, फ्रांस में जो हो रहा है, जो यूरोप के अन्य देशों में हो रहा है, जो अमेरिका में अनेक यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, अनेक शहरों में हुआ, इन सब को, ये डॉट से इनको जोड़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से सारे देश में इस प्रकार से अराजकता निर्माण करने का कार्य चल रहा है। दूसरा, बांग्लादेश में इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना, यह बांग्लादेश में जो दो विचारधाराएं हैं उनका संघर्ष का एक परिणाम है। बांग्लादेश 1971 में बना, मुजीबुर रहमान उसके नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन 4 वर्षों के अंदर उन्हीं मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई। वो हत्या किसने की? तो बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक एक गुट है जो जमाते इस्लामी और अभी जो बीएनपी करके पार्टी है, ये लोग पाकिस्तान समर्थित लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि मुजीबुर रहमान वहाँ पर सत्ता में रहे, इसलिए उन्होंने मुजीबुर रहमान को सत्ता से हटाया, मार दिया। उसके बाद जो जियाउर रहमान आए, वे डिक्टेटर थे, सैन्याधिकारी थे और उन्होंने सैन्य शासन में पूरे देश को ले लिया, मार्शल लॉ लगाया। उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए। बाद में उनकी भी हत्या हुई। उनकी जो पत्नी है खलीदा जिया, वो बाद में राष्ट्रपति बनी, फिर वो हारी। इस प्रकार से ये जो हमेशा एक को हराना, दूसरे को मारना, ये जो इस प्रकार की राजनीति है, ये लगातार बांग्लादेश में चलती आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो शेख हसीना थी, शेख मुजीबुर रहमान की लड़की, इन्होंने जिस प्रकार से बांग्लादेश को संभाला था पिछले कुछ वर्षों में, वो वास्तव में एक उदाहरण था कि देश कैसे प्रगति पथ पर जा सकता है। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के बहुत प्रयास किए। उन्होंने अनेक नए नए योजनाएं वहाँ पर लगाई और उसके कारण बांग्लादेश ये आगे बढ़ रहा था। उसी के साथ साथ बांग्लादेश चीन के चंगुल में आने से बच रहा था, वो अमेरिका के चंगुल में आने से भी बच रहा था। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि अमेरिका वहाँ पर कुछ और बाकी के आजू बाजू के देशों में मिलकर एक ईसाई राज्य बनाना चाहता है, चाहे मणिपुर है।